Hello बच्चों, let's see this question. So the question over here says match the terms in column 1 with their description in column 2 and choose the correct option. So column 1 में हमें 4 given options हैं: dominance, codominance, pleiotropy and polygenic inheritance. And column 2 में हमें 4 options दिए गए हैं. Option first is many genes govern a single character. B is in a heterozygous organism only one allele expresses itself. Option 3, in a heterozygous organism both alleles express themselves fully. And fourth is a single gene influences many characters. And out of it हमें choose करना है कि match the following हमारा कौन सा है. तो हमारे यहाँ 4 total options दिए गए हैं, A, B and C and D. So इनमें से हमें बताना है कि columns जो हैं वो कैसे match कर पा रहे हैं. So now the key concept given here is different modes of inheritance. So what happens is कि अब हमारी जो inheritance है, हम लोग क्या traits pass on कर रहे हैं अपने offsprings में, या फिर क्या characters pass on हो रहे हैं from one generation to another, इसमें ये देखा जाता है. And what happens is कि basically ये traits and characters या फिर कोई disease है, ये pass on कर रहे होते हैं. ना अगर हम इनमें बात करते हैं डिफरेंट मोड्स की, तो हमारे डिफरेंट मोड्स आते हैं, जैसे कि हमारा आता है डोमिनेंस. अगर हम डोमिनेंस देखते हैं तो डोमिनेंस जो होता है, इट रेफर्स टू अ फिनोमेना वेयर वन एलील मास्क्स द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर. सो एक एलील जो होती है वो क्या करती है, दूसरे एलील की एक्सप्रेशन को मास्क कर देती है. सो वन एलील मास्क्स द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर. एंड इस वजह से जो ये मास्क करने वाली होती है, इसको हम डोमिनेंट एलील बोलते हैं. सो ये डोमिनेंट फेज में प्रेजेंट होती है, इस वजह से सिर्फ ये अपने कैरेक्टर दिखाती है एंड दूसरे वाले रिसेसिव के नहीं दिखाती है. नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कोडोमिनेंस. सो कोडोमिनेंस जो होता है उसमें देखा जाता है दैट 2 एलील्स हैं वो प्रेजेंट हैं और वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है, विच मीन्स के अगर रिसेसिव फॉर्म भी प्रेजेंट है वहां पे एंड वहां पर फुल्ली एक्सप्रेस्ड फॉर्म भी प्रेजेंट है. ऐसा जो केस है जनरली ये हमारा स्नैपड्रैगन्स में देखा जाता है. सो व्हाट हैपेंस इज के इनमें जो रेड फ्लावर्स होते हैं वो टोटल डोमिनेट नहीं कर पाते. सो रेड फ्लावर्स जो होते हैं ये डोमिनेट नहीं कर पाते एंड देयरफॉर यहाँ पर एक पिंक फ्लावर जो है ऑफस्प्रिंग में देखने के लिए मिलता है. ये पिंक फ्लावर जो होता है ये हमारा कोडोमिनेंस का केस होता है, बिकॉज रेड वाला अपना प्रॉपरली डोमिनेट नहीं कर पाया. नेक्स्ट अगर हम टॉपिक की बात करते हैं तो हमारे पास आता है प्लियोट्रॉपी. सो प्लियोट्रॉपी क्या होता है? प्लियोट्रॉपी एक ऐसी कंडीशन होती है जब सिंगल जीन जो है मल्टीपल जीन्स को इन्फ्लुएंस कर रही है. सो सिंगल जीन इन्फ्लुएंस करती है हमारे मल्टीपल एलील्स को. सो यहाँ पे मल्टीपल जो है वो हो रहे हैं एंड यहाँ पे डिफरेंट फिनोटाइपिक ट्रेट्स होते हैं. डिफरेंट फिनोटाइपिक ट्रेट्स आते हैं एक ही सिंगल जीन के थ्रू. सो ये हमारा होता है प्लियोट्रॉपी. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फोर्थ में, तो फोर्थ हमारा अगर हम कॉन्सेप्ट देखें तो हमारा दिया गया है विच इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. नाउ व्हाट हैपेंस इन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इज दैट इट इन्वॉल्व्स मल्टीपल जीन्स. सो यहाँ पर ये मल्टीपल जीन्स को इन्वॉल्व करते हैं. नाउ अगर हम बात कर लेते हैं हमारे गिवन जो हमारे टॉपिक्स गिवन हैं, कॉलम्स गिवन हैं फर्स्ट और सेकंड में, तो अगर हम कॉलम 1 में बात कर लेते हैं डोमिनेंस, हमारा ए गिवन है विच इज डोमिनेंस. सो डोमिनेंस जो होगा उसे हम कॉलम 2 के सेकंड पार्ट से मैच करेंगे, जिसमें बोला गया है कि इन अ हेट्रोजाइगस एनिमल. सो हेट्रोजाइगस एनिमल वही कि एक डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट है वहां पे और एक रिसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट है. तो वहां पर एक हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म है, ओनली एक एलील जो है अपने आप को एक्सप्रेस कर पाती है. सो ओनली वन एलील एक्सप्रेसेस इटसेल्फ. तो मतलब एक है उसी के ट्रेट्स जो हैं वो दिखेंगे हमें, दोनों के ट्रेट नहीं दिखेंगे. जो हमें सेकंड दिया गया है विच इज बी. सो बी हमें दिया गया है विच इज कोडोमिनेंस. सो कोडोमिनेंस को हम लोग मैच करेंगे कॉलम 2 के
थर्ड पार्ट से। सो थर्ड पार्ट में दिया गया है हमारा, दैट इज जो हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म है। सो इन अ हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म बोथ एलील्स जो होती हैं ये अपने आप को फुल्ली एक्सप्रेस करती हैं। सो हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, एंड व्हाट विल हैपन इज कि दोनों एलील्स जो हैं, सो बोथ एलील्स विल एक्सप्रेस इटसेल्फ। सो इनके दोनों के एक्सप्रेस होने की वजह से एक नया ही ट्रेट आ जाता है, जनरली हमारा स्नैपड्रैगन्स के केसेस में देखा जाता है, एंड उनमें रेड फ्लावर्स जो होते हैं वो हमारे डोमिनेंट होते हैं, एंड जो हमारे व्हाइट फ्लावर्स होते हैं वो डोमिनेंट नहीं होते हैं, एंड इवन दो उनके वजह से हमारा एक पिंक फ्लावर बन के आता है। सी की अगर हम बात कर लें तो सी में हमें गिवन है विच इज प्लियोट्रॉपी। सो प्लियोट्रॉपी का अगर हम देखें तो हमारा कॉलम 2 में ये फोर्थ ऑप्शन से मैच कर रहा है, विच इज सिंगल जीन जो है वो मल्टीपल कैरेक्टर्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है। सो सिंगल जीन है हमारा, एंड ये इन्फ्लुएंस कर रहा है मेनी कैरेक्टर्स को। सो ये एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है। अगर हम अगर हम डी पार्ट की बात करें तो डी में हमें गिवन है विच इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। सो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है हमारा? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को अगर हम मैच करते हैं हमारे कॉलम 2 से, तो कॉलम 2 में हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन गिवन है दैट इज मेनी जीन्स गवर्न सिंगल कैरेक्टर। सो इसमें बोला गया है कि काफी जीन्स होते हैं प्रेजेंट, ये क्या करते हैं, ये सिंगल कैरेक्टर को ही डिफाइन करते हैं। सो अगर हम बात करें कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, सो आर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज A3B3 A2 B3 C4 D1 is the correct option. So hope you understood it well. Best of luck.